आप कह रहे हैं कि जी आप शुगर की दवाइयाँ छुड़वा रहे हैं और इंसुलिन भी छुड़वा रहे हैं। कितने लोग हैं जिनकी आप छुड़वा चुके हैं? एक महीने में हमारे पास कोई 700-800 मरीज आते हैं। पहले 21 दिनों में 65% लोगों की दवाइयाँ और इंसुलिन छूट जाती है। हमारे यहाँ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, न्यूट्रिशन के पास जाते ही नहीं हैं। तो किसी को कुछ नहीं पता, सारा आपको पता है। एक डाइट प्लान मैं बनाता हूँ, एक डाइट प्लान जो मेन स्ट्रीम का न्यूट्रिशनिस्ट है वो बनाए। दोनों के एक हफ्ते में इम्प्लीमेंटेशन करवा दें और देख लें कि दवाइयाँ किसकी। ये बताएं कि क्या डाइट प्लान लेना है एक शुगर के मरीज ने। नाश्ते में 2 अंडे खा लें, तमाम दालें खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, तमाम गोश्त खा सकते हैं। बेवक्त की जो भूख लगती है आप नट्स ले लें, मूंगफली ले लें। सर हमारे मुल्क में जो बंदा रोटी खाता है ना वो सलाद नहीं खाता, क्योंकि सलाद की जगह नहीं बचती। जब आप रोटी छोड़ोगे ना तो आपको इतनी चीज़ें नजर आएंगी खाने की। तो सब आपका पैगाम बहुत सारे लोगों तक जा रहा होता है सोशल मीडिया के जरिए, और लाखों लोग, मिलियंस लोग आपको देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी आप शुगर की दवाइयाँ छुड़वा रहे हैं और इंसुलिन भी छुड़वा रहे हैं। कितने लोग हैं जिनकी आप छुड़वा चुके हैं? डॉक्टर साहब हज़ारों में। हमारे पास हम हर महीने एक नया ग्रुप शुरू करते हैं जिसको हम सीज़न कहते हैं। ठीक है, अभी हमारे ना 33rd सीज़न चल रहा है। यानी 33 महीने पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो 33rd चल रहा है और 26 फरवरी को हमारा 34 होगा। ठीक है, शुरू में तो ये रिंग रहा था क्योंकि ज़्यादा लोगों को डिसबिलीव था कि यह बंदा ना डॉक्टर है ना न्यूट्रिशनिस्ट था, और ख़ुद भी कह रही है कि ना डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट। तो लोगों को एक डिसबिलीव था कि यार कहीं ऐसे ड्रामा श्रामा ना हो। बट अब जो है ना, अब ड्रामा लोगों को लगता नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास इतना रश है मरीज़ों का, तकरीबन एक महीने में हमारे पास कोई 700-800 मरीज़ आता है। ठीक है, 3 महीने के लिए जमा हो जाता है। उसमें से पहले 21 दिनों में 65% लोगों की दवाइयाँ और इंसुलिन छूट जाती है। पहले 21 दिनों में। 21 दिन हम इसलिए कहते हैं कि हमने अगले सीज़न का जो वेबिनार करना होता है ना वो 21 तारीख को करना होता है, तो अच्छा। जिसमें हमने वो पिछली हिस्ट्री भी देनी होती है। मेरा अभी तक का ये तजर्बा है कि 60 और 70 के दरमियान रेशो होती है। ठीक है, अच्छा बाकी अभी आपके पास 2 महीने और 10 दिन और भी पड़े होते हैं। हमारा जब सीज़न एंड होता है ना, तकरीबन 80% इंसुलिन टाइप 2 की बात कर रहा हूँ, 100% लोगों की छूट जाती है। 80% लोगों की दवाइयाँ सारी छूट जाती हैं। अब जो 20% लोग होते हैं ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो CKD के पेशेंट होते हैं, गुर्दों के मसले भी साथ चल रहे हैं। गुर्दों के मसले, किसी का ग्रेड 2, किसी का ग्रेड 3, कुछ लोग जिसमें कोमॉर्बिडिटीज और बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, या वो अच्छा बुढ़ापे वाले भी होते हैं कि जिनसे वो उस लिहाज से वो अमल नहीं कर पाते, शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा। शेड्यूल फॉलो नहीं होता, वो भी होते हैं, लेकिन उनकी भी पार्शियल दवाइयाँ सबकी छूट जाती हैं। या इसमें वो लोग होते हैं जिनकी दवाइयाँ, जिनके ऊपर हमारा प्रोग्राम का बिल्कुल भी असर नहीं होता, कि बेटा बेटी UK USA में है, पीछे किसी ताया चाचा मामा का उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दी, क्योंकि पैसे जेब से नहीं दिए हुए ना, पैसे उधर अमेरिका से आए हुए हैं, तो इधर किसने परवाह भी नहीं की। ठीक है, हमारे डॉक्टरों ने 1 दफ़ा 2 दफ़ा हमारी टीम ने उनको पूछा कि आपकी रीडिंग नहीं आ रही है, अमल नहीं कर रहे जी, वो आजकल शादियाँ चल रही हैं, जो उसके बाद मैं करूँगा, आजकल ये हो गया। अच्छा, 80% लोगों की इंसुलिन और दवाइयाँ मुकम्मल छूट जाती है। तो अब आपने ये एक बयानिया, मैं कहूँगा, चलें ये एक लफ्ज़ आसान है, ये बयानिया दे दिया है कि जी शुगर जो है उसको दवाई और इंसुलिन के बगैर मैनेज करना है। ग़िज़ाई बीमारी सर, ग़िज़ाई बीमारी होगी। हमारे डॉक्टर्स भी इसको कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। हाँ, लाइफस्टाइल की डॉक्टर यही कहते हैं ना, लाइफस्टाइल डिजीज। और आप उसको सादा ग़िज़ाई सर हम तो देखें, पाकिस्तान में लाइफस्टाइल डिजीज की जब बात करें तो लोगों को समझ नहीं आती कौन सा लाइफस्टाइल है। इवन जब डॉक्टर कहता है जी लाइफस्टाइल डिजीज है, कौन सा लाइफस्टाइल खराब है, डॉक्टर उस पर आपको गाइड नहीं करते। हमने सीधा से बताया यार ग़िज़ा खराब है आपकी, ग़िज़ा दुरुस्त कर लो, शुगर आपकी अगले लम्हे ठीक हो, अगली रीडिंग आपकी ठीक आनी शुरू हो जाएगी। हमने जब बयानिया बना दिया ना सर, पाकिस्तान में बच्चे की जुबान पे चढ़ गया कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। ग़िज़ा आप गलत करोगे तो उसको कंपेंसेट करने के लिए आपको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर भी तो बताते हैं, हमारे पास एक डॉक्टर ताहिर साहब आए थे, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट की, वो एक्सपर्ट है और उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। देखिए डॉक्टर साहब, जिन डॉक्टर्स का आपने नाम लिया, डॉक्टर ताहिर साहब, ये इनका फ़िरका और इनका मज़हब, मेडिकल मज़हब और हमारा एक ही है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि वो डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब भी
जो मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स है ना, उनको भी उतनी मुखालफत हो रही होगी जितनी हमें हो रही है। आपका जो एक आम डायबिटोलॉजिस्ट है, आप किसी भी जिस एरिया में बैठे हैं, इधर उधर जितने भी बैठे होंगे, आप उनके पास जाएं, उनको अगर आप कह दें कि जी मैं अगर खुराक कौन सी तब्दील करूं, वो आपको कहे, पहली बात वो कहे ये सारी चीज़ें खाओ, सिर्फ मीठा ना खाया करो। और मीठे में तो इतनी सी शुगर होती है, असल शुगर तो रोटी में है। रोटी के लिए आप उसको कहेंगे जी आप चले जाएं किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाएं। हमारे यहाँ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते ही नहीं है। अगर डॉक्टर के पास डॉक्टर ने कह दिया कि जी फलां न्यूट्रिशनिस्ट को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक अगला जो स्कैम आता है वो न्यूट्रिशन वाला आता है। अगर मैं आपको पढ़ाऊं और उस पढ़ाने में मैं आपको इंडोक्ट्रिनेट ये करूं कि आपने अगले मरीजों को यही कहना है कि दवाइयाँ सारी ज़िंदगी खानी है, तो सर इसमें आपका तो कोई कसूर ही नहीं, आपकी तो ब्रेन वॉशिंग ऐसी हुई है। हमारा जो न्यूट्रिशनिस्ट है उसकी ब्रेन वॉशिंग भी यही हुई है। उसने भी वही किताबें पढ़ी हैं जो फूड कंपनीज ने रिसर्च जो उसमें डाली हुई है। कोई भी पाकिस्तान में जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जितने भी ये एमएससी करके, बीएससी करके, एमफिल करके निकलते हैं, मैंने इतने इंटरव्यूज करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ जी मैं डायबिटिक हूँ, मेरा HB1C 7.8 है, मेरी दवाइयाँ छुड़वाएं जी, मुझे आप डाइट प्लान बना के दें। पता क्या जवाब होता है? जी ओट मील। मैंने कहा ओट मील मैं खाऊं ना तो मेरी शुगर 300 पे पहुंचती है। जी ब्राउन ब्रेड। मैंने कहा तुम्हें पता है ब्राउन ब्रेड क्या चीज़ है? और ब्राउन ब्रेड में कैरेमल कलर के अलावा कुछ होता ही नहीं है। व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में कोई फर्क नहीं है, जितनी शुगर उस दोनों के करतूत काले हैं सर। अच्छा आपको कहेंगे जी शुगर फ्री जैम, आपको कहेंगे जी स्टीविया, कैंडल वैंडल ये सारी पी लें। सर इनमें से कोई एक चीज़ भी खुराक नहीं है। हमारे न्यूट्रिशनिस्ट को भी अनफॉर्चुनेटली उसको भी नहीं पता असल चीज। वो आज भी न्यूट्रिशनिस्ट ये कहता है जी आप इतनी कैलोरीज खाया करें। तो सब किसी को कुछ नहीं पता, सारा आपको पता है। सर एविडेंस बेस्ड है, बात एविडेंस बेस्ड है। एक डाइट प्लान मैं बनाता हूँ, एक डाइट प्लान जो मेन स्ट्रीम का न्यूट्रिशनिस्ट है वो बनाए, दोनों के एक हफ्ते में इंप्लीमेंटेशन करवा दें और देख लें कि दवाइयाँ किसकी कौन सी। चलें अब आप ये बताएं कि क्या डाइट प्लान लेना है एक शुगर के मरीज ने, जो बेचारा आपका प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकता। चलो हमारा प्रोग्राम देख के वो आपने अपनी शुगर कैसे छोड़ी, जरा मुख्तसर बताएं, सुबह दोपहर शाम जिंदगी से और लाइफस्टाइल में साथ क्या करना है। जिंदगी से जीपीएस निकाल दें, नो ग्रेन्स, नो पोटैटोज, नो शुगर, तीन चीजें निकल गई। अंडे, नाश्ते में 2 अंडे खा लें, 2 से पेट नहीं भरता 3 खा लें, उसमें ऑमलेट बना लें, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सब्जियां डाल के बड़ा सा ऑमलेट बना लें, गोल बना लें, चलो रोटी की याद भी आपको आ जाएगी। ठीक है, तमाम दालें खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, बड़ा सा बाउल बीन्स का बनाएं, उसमें सलाद वलाद सारा डालें, सिरका डालें, अचार डालें, ऐसे ऐसे करके खाएं। ठीक है, तमाम गोश्त खा सकते हैं, तमाम दालें होगी। आपको बेवक्त की जो भूख लगती है आप नट्स ले लें, मूंगफली ले लें। ठीक है सर, हमारे मुल्क में जो बंदा रोटी खाता है ना वो सलाद नहीं खाता, क्योंकि सलाद की जगह नहीं बचती, उसका सारा फोकस है। जब आप रोटी छोड़ोगे ना तो आपको इतनी चीज़ें नजर आएंगी खाने की। जहाँ तक आपने बात की गरीबों की, तो अभी मैंने पिछले दिनों डॉक्टर शहजाद बसरा साहब से मैंने पॉडकास्ट किया, देखा होगा आपने। सर हमारा जो बंदा मजदूर है ना, जो फिजिकल मजदूरी करने वाला, सर वो रोटी भी खाएगा तो मसला नहीं होगा उसे। अगर मैंने एक पराठा खा लिया, 2 पराठे खा लिए और मैं तगारी उठा रहा हूँ, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं साइकिल चला के 10 किलोमीटर जा रहा हूँ या पैदल जा रहा हूँ मैं, सर वो मेरा एक पराठा उधर निकल जाएगा। तो मसला ये है कि उधर से मैंने पराठा भी खाया और साथ में मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, मैं साथ वो खोलते खाने के बाद मैंने फेसबुक पे बैठ गया, गाड़ी में बैठ गया। चल नहीं, मैं मजदूर की बात कर रहा हूँ, वो फेसबुक पे बैठ गया, उस पे टिकटॉक पे बैठ गया। और हमारे मुल्क में सोशल सिस्टम वैसे इतना सपोर्ट है, घर में एक कमाने वाला होगा, बाकी 11 मजदूर उसने वैसे रखे हुए होंगे। ठीक है, एक कमाने वाला होगा और सारे 11 बंदे वैसे, सबके पास मोबाइल भी होगा सब। सर अगर एक बंदा जो जेन्युइन मजदूर है, जो जेन्युइन गरीब है, जो मेहनत मजदूरी करता है, सर उसको शुगर पहली बात होती नहीं, अगर हो गई है तो उसके लिए मैनेज करना मुश्किल नहीं है। रोटी चावल वो लोग छोड़ेंगे जो फिजिकल एक्टिविटी कम, जो फिजिकल जिनकी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक तो आपने ये खुराक अपनी तब्दील कर ली। पाकिस्तान में वॉक करने पे कौन सी पाबंदी है? जिम करने पे कौन सी पाबंदी है? अच्छा आप सोच रहे होंगे जी कि ये निशात का जिम तो बड़ा महंगा होगा। भैया आपको किसने कहा निशात में जाएं?
सर पुराने जमाने में बैठकें लगाते थे हाँ जिम में सर, जिसको अंग्रेजी में स्क्वाट्स कहेंगे आप, ठीक है। वो पुराने जमाने में एक लफ्ज होता जी, दंड दंड करो, हाँ ठीक है। अब पुशअप्स निकालने हैं। अब मुझे बताएं, एक बंदा जो डेली 100 पुशअप्स निकालता है, सर उसको कहाँ शुगर होगी? इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। हाँ, आप जिम नहीं जा सकते, आप कोई वजन वैसे उठाना शुरू कर दें, ठीक है। दो तीन चीज़ सर, खुराक, जो ग़िज़ाई बीमारी है, 80% रोल आपका खुराक का है, 20% रोल आपकी एक्सरसाइज का, वॉक का और स्लीप पैटर्न का है। जो बंदा सारी रात जागता है सर, उसकी शुगर कभी भी मैनेज नहीं होगी। आपका पूरा साइकिल, आप नेचर के अगेंस्ट चल रहे हो ना। आप किसी और से लड़ लो, जीत जाओगे यार। नेचर से कैसे बंदा जीत सकता है लड़के? हमारे यहाँ मुल्क में मेजॉरिटी लोग सहरी करके सोएंगे और सारी रात जागते हैं लोग, सारी रात क्रिकेट जागते खेलते हैं गलियों हाँ, में बच्चे, गलियों में क्रिकेट खेलते हैं, सहरी करके फिर उठेंगे, जोहर के टाइम पे उठेंगे। सर मुझे बताएं, ये नाम मुसलमानों वाला ये लाइफस्टाइल है ना, ये इवन वेस्टर्न भी नहीं है। दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता जैसे हमारे मुल्क में हो रहा है। बिगड़ी हुई कौम को सर बीमारियां लगेंगी और क्या लगेगा।